Welcome to students. Today we are discuss about the next point of the p block elements is the atomic properties. लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 16, 70 और 80 एलिमेंट्स का, और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अपन को मालूम था। अभी आज देखने वाले हैं कि एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टी में कौन कौन से 4 पॉइंट देखने वाले। पहला पॉइंट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रुप एटम, पहला पॉइंट देखेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, ओके। ग्रुप 60, 70 और 80, ओके। टॉप टू बॉटम जाएंगे आप तो एटॉमिक रेडिया और आयोनिक रेडिया इंक्रीज हो जाते हैं, ओके। इंक्रीज क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ग्रुप 60 एलिमेंट्स कौन सा है? ओल्ड स्टाइल से थेरी पोस्टर। ये पीरियड नंबर कौन सा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये पीरियड नंबर यानी अपन का पीरियड नंबर इज इक्वल टू एन। एन मतलब क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ओके। जैसे ग्रुप 60 का था वैसे ही ग्रुप 70 का है। फिर कल बाहर आई आंटी। इसमें क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे नंबर ऑफ शेल क्या होगा? इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी? बढ़ेगी, ओके। लेकिन आपको तो मालूम है लेफ़्ट टू राइट, आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। साथ साथ एटॉमिक साइज क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ओके। मतलब एग्जांपल लो, आपके पास सोडियम एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11, ओके। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ओके। मतलब पहले सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 1। इसका साइज और क्लोरीन की देखेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, ओके। न्यूक्लियस पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में 7, ओके। आपको मालूम है 2, 8 एक सोडियम का है, 2, 8, 7 क्लोरीन का है। अभी इस दोनों में सबसे छोटी साइज़ किसकी होगी? तो क्लोरीन की साइज़ सबसे छोटी होगी एज कम्पेयर टू सोडियम, ओके। मतलब सोडियम की साइज़ कैसी होगी? बड़ी होगी, ओके। ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ओके। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है
और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70 है। ये हम अभी पीरियड में जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। आपको मालूम है लेफ़्ट टू राइट सोडियम में कितना था, 2 8 1। इसमें कितना था, 2 8 और 7। ओके, लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम ही सेल में ऐड होते जा रहे हैं, मतलब इस सेल में ऐड होते जाते हैं, थर्ड सेल में ऐड होते जाते हैं, इधर भी थर्ड सेल में ऐड होते जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में ऐड होते जाते हैं, लेकिन जैसे कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब इसका क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उसका अट्रैक्शन कैसा रहता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। इधर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है क्लोरीन में। क्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज मतलब जैसे कि आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होगा, बट न्यूक्लियर चार्ज कैसे होगा, इंक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। जैसे कि अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए मालूम होना चाहिए आपको, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे आप पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ओके, बट टॉप टू बॉटम जाएंगे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स मतलब न्यू शेल ऐड होते जाते हैं। न्यू शेल ऐड मतलब फॉर एग्जांपल आपने देखा कि ऑक्सीजन का देखेंगे, और ऑक्सीजन फैमिली का। ओके, इसमें फॉर एग्जांपल एक सेल होगा तो इसमें फॉर एग्जांपल 2 सेल ऐड होगा, फॉर एग्जांपल इसमें 3। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब इसमें एक सेल 2 सेल ऐसा नहीं रहता, ज़्यादा रहता है। एग्जांपल मतलब कि सेल बढ़ता जाता है, सेल बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ गया तो एटॉमिक साइज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम जाने से क्यों साइज इंक्रीज होते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ओके, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण उसके साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते, लेफ़्ट टू राइट क्या होते, डिक्रीज होते। पीरियोडिक टेबल में आपको मालूम होगा ग्रुप 70 पीरियड में सबसे छोटी साइज है। पीरियड में सिर्फ पीरियड में ग्रुप 70 की साइज सबसे छोटी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब सेकंड पीरियड में देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, थर्ड पीरियड में देखेंगे तो क्लोरीन सबसे छोटा साइज होगा, फोर्थ पीरियड में देखेंगे तो ब्रोमीन सबसे छोटी साइज़ होगी, फिफ्थ पीरियड में देखेंगे तो आयोडीन के सबसे छोटा साइज़ होगा। मतलब पीरियड में जाओगे तो हैलोजन फैमिली का साइज सबसे छोटा होता है। ग्रुप 60, 70 और 80 में सेम है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिर्फ ग्रुप 60 और 70 और 80 में देखेंगे तो 70 ग्रुप का एटॉमिक साइज सबसे कम है। ओके, मतलब सबसे कम एटॉमिक साइज है ग्रुप 60, 70 और 80 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयोनाइजेशन में एंथैल्पी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to remove of an electron from isolated gaseous atom। मतलब आपके पास न्यूक्लियस है, उसके सराउंडिंग में
इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे हम ग्रुप 60, 70 और 80 में। टॉप टू बॉटम जाएंगे, मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखो टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ओके, इसके कारण साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ये आपको याद रखना होगा। ओके, साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, साइज छोटे होंगे। मतलब एक दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन पीरियड, आप पीरियड में देखेंगे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और उसके साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड इन द सेम शेल। ओके, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड होने के कारण उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट, मतलब ग्रुप 60, 70 और 80 में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस एलिमेंट्स के होते हैं पीरियड में। ओके, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है पीरियड में ग्रुप 60, 70 और 80 का। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी टॉप ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज होती है। ओके, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, शेल्स बढ़ेगा तो साइज डिक्रीज होगा। मतलब कैसे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, आपको मालूम है 2, 8, 2 और 6, मतलब इधर 2 शेल रहते हैं, इधर 3 सेल, 2, 3 ऐसे ऐसे सेल क्या होते हैं, आगे बढ़ता जाता है। मतलब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। मतलब इस इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी। साइज छोटा रहेगा तो उसके न्यूक्लियस के बहुत क्लोज रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो अट्रैक्शन कैसा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी लगे। मतलब टॉप के एलिमेंट को ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी रहेगी। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। ओके, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टाइन। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी,
फ्लोरीन की ज़्यादा रहेगी, क्लोरीन की ऐसा। लास्ट सबसे कम इसका रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस्टेस्टाइन का। ओके, मतलब साइज छोटा रहेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। पीरियड में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम। सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी रहेगी? फ्लोरीन की रहेगी एज़ कम्पेयर टू। क्यों फ्लोरीन की रहेंगी? ये तो स्टेबल है, उसका साइज बड़ा रहता है तो इजीली इसका इजीली निकल सकते हैं, लेकिन इसका नहीं इजीली निकल सकता। मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन की एंथैल्पी इसका होगा तो फ्लोरीन का होगा। ओके, आपको तो मालूम है लेफ़्ट टू राइट जाते क्या इंक्रीज होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन एडिंग इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में ऐड होते हैं? सेम सेल में ऐड होते हैं। सेम सेल में ऐड होने के कारण क्या होता है? साइज क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और मतलब क्या, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कैसा रहेगा? स्ट्रांग रहेगा। ओके, क्या बताया मैंने? लेफ़्ट टू राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम सेल में रहेगा, साइज डिक्रीज होगा। दूसरा एक कारण है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साथ ही साथ इंक्रीज होगा। उसके कारण लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, मतलब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं बोल सकते इसको, ग्रुप 50 ग्रुप 60, इस दोनों में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 50 का होगा। ओके, ग्रुप 50 का होगा। क्यों ग्रुप 50 का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा? उसका रीज़न है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। तो p ऑर्बिटल कैसा है? हाफ फील्ड है, और इसमें हाफ फील्ड नहीं है। ओके, ये टुवर्ड्स कम्प्लीटली फील्ड की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपको मालूम है हाफ फील्ड और एम्प्टी जब ऑर्बिटल रहते उसका स्टेबिलिटी कैसा रहता है? हाई रहता है। ओके, स्टेबिलिटी हाई रहने के कारण उसको एनर्जी कितना कैसा लगता है? ज़्यादा रहता है। जो स्टेबल है, ओके, जो स्टेबल है हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है, मतलब ये ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड रहेगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम एक्वायर करेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी लगेगी। मतलब ग्रुप 50 को आउटर मोस्ट ग्रुप 50 में से जो एलिमेंट है उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को। क्यों लगेगी? क्यों और किसके कारण लगेगी? ड्यू टू हाफ फील्ड पे ऑर्बिटल, उसके कारण लगेगी। ओके, तो आपको मालूम है कि ग्रुप 50 हैज़ मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू ग्रुप 60, उसका कारण आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो आपको मालूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ग्रुप 60, 70 और 80 के एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं हम एटॉमिक मास और डेंसिटी। तो ये भी क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज होता है। ओके, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, डेंसिटी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम जाएंगे
एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ओके, ग्रुप 60 का देखेंगे अब। ग्रुप 60 ओल्ड स्टाइल से तेरी पोस्टर। तो ये तो गैस स्टेट में, तो गैस स्टेट में लाने को लिए यानी ज़्यादा एनर्जी नहीं लगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, पोलोनियम का। सबसे लिस्ट कौन सा रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टू शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका अट्रैक्शन करना, न्यूक्लियस की टेंडेंसी रहती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट कैसा होता है, देखते इन पीरियड में देखते। ओके, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, मतलब एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। ओके, न्यूक्लियर चार्ज रहेगा। ओके, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके ओके, उसके बाद ये सिर्फ पीरियड में, उसके बाद टेंडेंसी टू शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, मतलब क्या आपको बताते हैं हमें, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, लेफ़्ट टू राइट बोल रहे हैं, मैं पीरियड में बोल रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ओके, तो साइज क्या होते हैं, कम होते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होता, छोटा होता। ओके, मतलब ये किस में हो रहा है, पीरियड में हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज कम होता है तो टेंडेंसी एलिमेंट की इंक्रीज हो जाती है, किस लिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, लेफ़्ट टू राइट। मतलब फ्लोरीन पीरियड में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ओके, हम ग्रुप में जाएंगे तो आपको मालूम होगा, मैं ग्रुप के टोटल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा बट न्यूक्लियर चार्ज उसके साथ ही इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उसके साथ ही नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी कैसे रहेगी, कम रहेगी, टेंडेंसी कम रहेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहेगी, कम रहेगी। फिर से बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन साथ ही साथ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने के कारण साइज क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, साइज इंक्रीज होने के कारण टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस का कैसा होता है, कम होता है। टेंडेंसी कम होना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा डिक्रीज होना। टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ओके, मतलब साइज छोटा रहेगा तो टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती। ओके, ये तो आपको मालूम है। ओके, ये हमने अभी देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियड में और ग्रुप में कैसा है। तो ऑल अबाउट पीरियोडिक टेबल के बारे में सिर्फ बोला, मैंने सिर्फ ग्रुप 60 और 70 और 80 के बारे में नहीं बोला, पूरे पीरियोडिक टेबल में बोला है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या बताया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। पीरियड के बारे में बोलेंगे, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मतलब एटॉमिक नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में ऐड होते हैं, सेम सेल में ऐड होते हैं। सेम सेल में ऐड होने के कारण साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता तो टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। किसकी टेंडेंसी इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचने की टेंडेंसी इंक्रीज होते हैं। टेंडेंसी इंक्रीज हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते हैं। ये किस में होता है, पीरियड में। ग्रुप में देखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते हैं। बट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यू शेल में ऐड होता होगा तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तब नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके, टॉप ग्रुप में जाते समय न्यू शेल ऐड होता जाएगा ना, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, उसके कारण क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कम होगी। टेंडेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ओके, अभी हम ग्रुप में देखेंगे 60, 70 और 80। ग्रुप में ग्रुप नंबर 70 की सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, ग्रुप 70 सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रॉन। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, तो फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसके बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन सा है, ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, मतलब फ्लोरीन के बाद किसका नंबर आता है, ऑक्सीजन का नंबर आता है। तो सबसे ज़्यादा आपको मालूम है ग्रुप 70 की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट। उसके बाद हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी का मतलब क्या है, एनर्जी। ओके, एंथैल्पी किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब एक्सेप्ट करना। एनर्जी क्यों दे है, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का किससे डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिनोटेड बाय डेल्टा एच ई जी, म्हणजे चेंज इन एंथैल्पी। ओके, उसको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी भी बोल सकते हैं। ओके, ई डेल्टा एच में मतलब चेंज इन एंथैल्पी, ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन होते समय एनर्जी का क्या होता है, रिलीज होते हैं क्या एब्सॉर्ब होते हैं। तो एनर्जी गेन होते समय एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होते हैं, एब्सॉर्ब कहीं कहीं होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी कैसा है, एनर्जी रिलीज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जब ऐड होता होगा तो एनर्जी रिलीज होते,
तो निकलने के टाइम आपको एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन अंदर मतलब लेने के टाइम, मतलब शेल में ऐड करने के टाइम, मतलब एटम में और आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन भरने के टाइम उसको क्या करना पड़ता है, एनर्जी लूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे हम, आपके पास X इज़ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, ये न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है और गैसेस एटम है, बराबर। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ओके, तो X माइनस ये मिला, ये एनायन मिला, लेकिन एनायन कैसा है, मोनोवैलेंट एनायन। कैसा है ना, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मतलब वो क्या है, उसका वैलेंसी कैसा रहेगा, वैलेंसी 1 रहेगा, उसका क्या रहेगा, वैलेंसी 1 रहेगा, ओके। देखो मैंने क्या बोला, ये एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो एनायन मिला, उसके साथ क्या होता है, H, चेंज इन एंथैल्पी मतलब एनर्जी, ओके। तो इसका वैल्यू कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है ऑलवेज। ये कभी भी कौन से साइड में लिखते हैं, प्रोडक्ट के साइड में ही लिखते हैं, ओके। और उसका यूनिट क्या रहता है, किलो जूल पर मोल यूनिट रहते हैं। तो हम उसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो डेफिनेशन क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी released in neutral isolated gases atom accept an electron to form monovalent anion। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया, कब रिलीज किया, ये आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो एनायन में जाता है, वो मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट मतलब उसका वैलेंस कितना रहता है, 1 रहता है। और उसके साथ जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस टाइम क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने के वैल्यू कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। उसका यूनिट क्या है, किलो जूल पर मोल यूनिट है। मतलब उसका डेफिनेशन क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मोनोवैलेंट एनायन। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 60, 70 और 80 में क्या है। लेकिन उसके पहले एक याद रखो, नॉन मेटल और मेटल मोर नेगेटिव वैल्यू रहती है उसकी, इसके नॉन मेटल की, ओके। और मेटल के कैसे रहते, मेटल डो नॉट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ओके। आपको तो मालूम है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है मतलब मेटल की टेंडेंसी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की रहती है। मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की रहती है, तो मेटल कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, मतलब ये दोनों के भी वैल्यू कैसे रहते हैं, माइनस रहते हैं, ओके। देखो फिर से बताता है मैं, नॉन मेटल और मेटल, देखो नॉन मेटल और मेटल, नॉन मेटल के वैल्यूज़ कैसे रहे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कैसे रहे, ज़्यादा निगेटिव रहते, और मेटल के कैसे रहते, मेटल के रहते लेकिन कम अमाउंट में रहते उसकी वैल्यू, लेकिन निगेटिव ही रहते, ओके। तो मेटल डो नॉट टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मतलब मेटल कभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, उसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं रहते। मतलब मेटल क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब फॉर एग्जांपल सोडियम एक मेटल है, वो आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब उसका टेंडेंस क्या है, डोनेट करने के। तो मेटेलिक कैरेक्टर ये हो गया सोडियम का। लेकिन आप ग्रुप में जाओगे
तो ग्रुप में आप देखेंगे टॉप से बॉटम जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेट से मेटलर्ट्स, और मेटलर्ट्स से कैसे बनता है, मेटल बनता है। टॉप टू बॉटम जाएंगे, पहले मेटल रहता है, बाद में मेटलर्ट्स रहते हैं, और उसके बाद रहते हैं मेटल्स। पहले नॉन मेटल, मेटलर्ट और मेटल। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लेकिन उसका वैल्यू कैसा रहता है, निगेटिव रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन नॉन मेटल की वैल्यू कैसे रहते हैं, निगेटिव वैल्यू ज़्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू ज़्यादा रहता है, किसका, नॉन मेटल का। उसके कंपैरिजन में मेटल का निगेटिव वैल्यू कैसा रहता है, बहुत कम रहता है। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कौन सा कैरेक्टर कम होगा, कौन सा एंथैल्पी कम होगा, वैल्यू कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव वैल्यू कैसे होगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे, नॉन मेटल का तो ज़्यादा रहता है और मेटल का तो कम रहता है, तो नेगेटिव वैल्यू इसका रहेगा, लेकिन इसका रहेगा और किसका, मेटल का, लेकिन कैसा रहेगा, कम रहेगा। लेकिन नॉन मेटल का रहेगा, नेगेटिव वैल्यू कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ओके, ग्रुप 60 और 70 का देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे रहता है, उसका डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव रहते हैं। ओके, लेकिन ग्रुप से 18 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहता है। ग्रुप 60 और 70 का नेगेटिव रहता है और ग्रुप 80 का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहता है। ओके, मतलब ग्रुप 80 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कैसे, नोबल गैसेस है, उसको टेंडेंसी नहीं रहती किसकी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं रहती, क्योंकि ये स्टेबल है। मतलब उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, NH2 NP6। मतलब ये भी फुलफिल है और ये भी फुलफिल है। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो स्टेबल है, इसके कारण वो क्या नहीं करता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए वो क्या करता है, उसका वैल्यू कैसा रहता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहता है। अभी पॉजिटिव क्यों रहता है, तो ये देखो, अंदर के इलेक्ट्रॉन से ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने के कारण वो ऐड तो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ओके, तो उसका वैल्यू कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब साइज छोटा रहेगा थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। ओके, ग्रुप 16 में देखेंगे आप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम आणि पोलोनियम। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा रहता है। क्यों ज़्यादा रहता है, तो ऑक्सीजन का साइज़ बहुत कम है। ओके, ऑक्सीजन का साइज़ कैसा है, बहुत कम है। एज़ कम्पेयर टू सल्फर, ऑक्सीजन का साइज़ कम है, सल्फर का उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। साइज़ बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो सकता है। तो उसमें क्यों, ऑक्सीजन में क्यों नहीं ऐड हो सकता, ऑक्सीजन का साइज़ ऑलरेडी छोटा है, तो उसमें क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का उसका क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा, लेस नेगेटिव रहता है। तो उसका ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर है। मतलब ऑर्डर उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सबसे लास्ट में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ओके, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू है ऑक्सीजन की, सल्फर की ज़्यादा है, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑक्सीजन की साइज़ बहुत कम है। ऑक्सीजन में 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2p ऑर्बिटल में, उस ऑर्बिटल में और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। क्या होता है, रिपल्शन के कारण उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होता है। ओके, और उसका साइज़ भी बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू सल्फर। ओके, उसके बाद ग्रुप 70 में जाएंगे। ग्रुप 70 में और एक एक्सेप्शन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन क्लोरीन में देखेंगे तो इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन एंड फ्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन का मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। क्यों है,
क्योंकि वही सेम कंसेप्ट, एफ एलिमेंट में का साइज कैसा है, एफ फ्लोरीन का साइज कैसा है, छोटा है, ओके, साइज कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन। फॉर एग्जांपल 2 और 7, मतलब 7, 2 और 7, और क्लोरीन का 2, 8 और 7। तो इसमें साइज इंक्रीज हुआ और इसमें साइज, इसमें फ्लोरीन में 2 और 7 है, मतलब एक सेल ज़्यादा है किसमें, क्लोरीन में। तो साइज क्या है, क्लोरीन की ज़्यादा है, इसमें साइज क्या है, कम है। साइज कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। आपको ये एक्सेप्शन है, आपको ऑक्सीजन और सल्फर का और फ्लोरीन और क्लोरीन का एक्सेप्शन एंट्रेंस के लिए याद रखना है। ओके, ये हो गया पॉइंट अपन का आज का। थैंक यू।